फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश लेसन नंबर 18 वीड्स इन द गार्डन। वीड्स इन द गार्डन, ठीक है। वीड्स दोस्तों क्या होता है? वीड्स का मतलब होता है घास, ठीक है। तो गार्डन्स में किस प्रकार घास जब उग जाता है तो आपका जो गार्डन है बहुत ख़राब हो जाता है ना। तो घास को हमें उगने देना नहीं है। तो एक्चुअली गार्डन वीड्स इन द गार्डन का मतलब क्या होता है? घास गार्डन में उग गया है, ठीक है। अब हम समझेंगे एक्चुअली इसके अंदर दिया क्या चैप्टर के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। अधिक से अधिक जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। दे फील सॉरी वेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और वेन दे हैव टू स्कोल्ड दैम। उनको बहुत तकलीफ़ होता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते। क्या करें? आपको पता ही है कि माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो भी अगर माँ बाप अपने बच्चों के जो सुविधा है या उनकी जो खुशी है उसको पूरा ना कर पाए तो उनको बहुत तकलीफ़ होता है। एंड व्हेन इवन अ स्कोल्डिंग हैज़ नो इफेक्ट द पेरेंट्स बिकम वेरी वेरी अनहैप्पी। और जब बच्चे उनकी बात ना सुने, है ना, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। सच वॉज केस विथ अंशुमन एंड हीज पेरेंट। तो ये एक केस है कि ये घटना एक लड़का है अंशुमन, ठीक है, और उनके पेरेंट्स के बीच हुई। तो क्या होता है देखते हैं हम इस घटना के अंदर, ठीक है। तो अंशुमन्स पेरेंट्स हैड नोटिस दैट ही वॉज डेवलपिंग सम बैड हैबिट्स। तो अंशुमन के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि अंशुमन में क्या है, बैड हैबिट डेवलप हो रही है। मतलब खराब आदतें, ठीक है, खराब आदतें, गंदी आदतें जो निर्माण हो रही है या वो सीख रहा है, ये उन्होंने एब्जॉर्व किया और देखा। नेचुरली दे बिगेन टू वार्न हिम टाइम एंड अगेन। और आपको बताइए, जब माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं कि मेरा लड़का ख़राब हो रहा है या बिगड़ रहा है तो वो उसको टाइम टाइम पे समझाते हैं और बताते हैं कि बाबा ऐसा मत करो, ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे ही ऑब्जर्व मतलब देखना, वो देखते थे कि अपने बेटे को देखते थे कि क्या कर रहा है, गलत आदत सीख रहा था, इसलिए उन्होंने देखा कि मेरा लड़का गलत राह पे जा रहा है। तब उन्होंने क्या किया, उनको समझाने की कोशिश किया। अंशुमन जस्ट वुडंट लिसन, लेकिन अंशुमन थोड़ा भी सुनता नहीं था। He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अंशुमन को कि नहीं, मुझे बैड हैबिट नहीं है। और मैं वो बैड हैबिट क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ अगर बार बार अगर करो तो वो आपके जहन में बैठ जाती है। और ख़राब आदतें ऐसी हैं, अच्छी आदतें सीखने में समय लगती है, लेकिन ख़राब आदतें जो होती है वो सीखने में आपको समय लगती नहीं है, ठीक है। तो ख़राब जो आदतें होती है वो सिखाना थोड़ी पड़ता है, वो तो आप देख के ही सीख जाते हो। लेकिन अच्छी आदतें को पढ़ाई, अच्छी आदतें आपको सिखानी पड़ती है कि नहीं। जेंटल वर्ड्स स्ट्रिक्टली वार्निंग एंड स्कोल्डिंग नाउ एंड देन। अच्छे समझाए, जेंटल वर्ड यूज़ करके समझाए एकदम प्यार से। स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दिए कि बा अब ऐसा करोगे तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। और चिल्लाए भी, तभी भी वो सुना नहीं। हिज पेरेंट ट्राई एवरीथिंग। उसके माता पिता सब कुछ ट्राई किए। शॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम अप, कभी कभी मार भी देते थे थोड़ा बहुत। एंड दैट दे वुड नेवर डू, और इस मारने की वजह से वो कभी कभी वो चीज़ें नहीं करता था, लेकिन फिर से बाद में वही चीज़ करने लगता था। However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. अब वो समझ गए कि मार के पीट के तो कुछ हो नहीं सकता, जितना जितना हम प्यार से
जितना हम प्यार से समझाएंगे तो ही वो समझ सकते हैं। बच्चे जो होते हैं मारने पीटने से तो हमेशा नहीं समझेंगे, मारना पीटना जरूरी है, लेकिन इसके साथ में आपको प्यार से पहले समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने, उनके पिता ने समझा कि अपने बेटे को प्यार से समझाते हैं, ठीक है। सून एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, और उनके पिता ने अपने लड़के को, अंशुमन को, एक मौका देख करके उसको समझाने की कोशिश किया। अंशुमन हैड गॉन टू स्टे ऑन हिज ग्रैंडफादर फार्म विथ हिज पेरेंट, और अंशुमन अपने दादाजी के साथ उनके फार्म हाउस पे गया था अपने पेरेंट्स के साथ। अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है ना। हिज फादर टुक हिम, जो इनके पिताजी हैं, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, जो इनके पिताजी हैं वह अपने बच्चे को लेके गए गार्डन में, ठीक है, ठीक है, पिताजी, फादर जो है ना वो लेके गए फॉर अ वॉक। किस लिए लेके गए गार्डन में? फॉर अ वॉक, टहलने के लिए, अराउंड द फार्म में। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटी ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड वाइन्स एंड बशेज एंड ट्रीज टू अंशुमन। वह अपने बेटे को, अंशुमन को बता रहे थे कि गार्डन में कई सारे पेड़ थे, कई सारे झाड़ियाँ थी, कई सारे लताएँ थी। उस लताओं, उस टहनियों, उस पेड़ों, उन झाड़ियों के बारे में उनकी विशेषता बता रहे थे, क्या क्या करता है, जैसे ये पेड़ क्या है, ये क्या देता है फल, किस चीज़ का है ये, ऐसा समझा रहे थे, ठीक है। एंड सडनली ही स्टॉप, और अचानक से पिताजी रुक गए। एंड पॉइंटेड टू अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर अ प्लांट, और एक छोटा सा पेड़ था, उसके पेड़ के साइड में क्या था मालूम है? घास हुआ था। पेड़ के साइड में घास उगा है, मतलब समझते हो? वो घास क्या करेगा? पेड़ को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो पेड़ जो है ना, नीचे जो घास उगती, इसलिए आप लोग गाँव में देखा होगा, खेत में लोग घास जो होते हैं अपने फसल के साइड से घास निकाल देते हैं। सर क्यों निकालते हैं घास? क्योंकि घास निकालने से हमारी जो फसल है उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा प्रोटीन मिलेगा और अच्छा पानी मिलेगा, और जिससे हमारा फसल बहुत अच्छा होगा। सर घास रहेगा तो क्या करेगा? घास वो सारा प्रोटीन ले लेगा और हमारे कुछ काम आएगा घास? नहीं, इसलिए हम घास निकाल देते हैं। तो उनके पिताजी भी वही करते हैं कि पेड़, एक छोटा सा पेड़ के नीचे, छोटे से पेड़ के नीचे घास वगैरह आया था, ठीक है। तो घास आया था, तो घास को अच्छे से समझना, उस घास को हाथ दिखा के बताते हैं, क्या बताते हैं? अंशुमन दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट? अंशुमन कहते हैं, अंशुमन देखो वो घास है, ठीक है, वो घास जो है वीड है, क्या तुम उसे उखाड़ सकते हो? तो अंशुमन हैड नो डिफिकल्टी इन द पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडलिंग आउट, और अंशुमन को थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ, कि बोला आराम से, छोटे छोटे थे ना एकदम, घास एकदम छोटे छोटे थे, देखो ठीक है, एकदम छोटे छोटे पेड़ के नीचे घास थे, तो आराम से पिताजी की बात सुना और अंशुमन गया और उखाड़ लिया, ठीक है, और इजीली उखड़ गया, क्योंकि छोटे छोटे जो घास होते हैं आसानी से उखड़ सकते हैं। पिताजी बोलते गुड सेड हिज फादर एंड दे कंटिन्यू विद देयर वॉक, और पिताजी बोलते बहुत अच्छा, गुड, और फिर से वो आगे टहलने चले जाते हैं। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, दे कम अप विद द सेम वीड बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर, और कुछ आगे चलने के बाद कुछ दूसरे पेड़ के नीचे घास उगे थे, लेकिन वो घास कैसे थे? बड़े थे, बिगर, बड़े थे, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको फोटो में नज़र आएगा, ठीक है, ये फोटो में आपको यहाँ दिख रहा है, और ये देखिए यहाँ पे आपको समझ गया, देखिए है ना, ये फसल में देखिए पे जो पेड़ है उसके पास में जो घास है कितनी बड़ी बड़ी है, ठीक है। अब पिताजी बोलते हैं बेटा क्या तुम इस घास को उखाड़ सकते हो, ठीक है। तो अंशुमन बोलता है, अंशुमन फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू, और अंशुमन के पिताजी उस घास को उखाड़ने बोलते हैं। ही टोल्ड हिम टू अपरूट द वीड केयरफुली, और कहते हैं कि आराम से उखाड़ना, मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वॉज लेफ्ट इन द सॉइल, और बेटा ध्यान से कि
उस जो उखाड़ोगे उस पेड़ की जड़ें नीचे टूटनी नहीं चाहिए, मतलब ज़मीन में जड़ें नहीं रहनी चाहिए, सब उखड़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अदरवाइज द वीड्स कैन ग्रो अगेन ही वॉन। वो कहते हैं बेटा पूरा जड़ उखाड़ना, नहीं तो अगर जड़ पेड़ में ज़मीन में रह गया तो फिर से वहाँ से फिर से नया पौधा घास जो है वीड्स जो है उग जाएगा, है ना। हमेशा के लिए थोड़ी उखड़ा है, वो नीचे रह जाएगा तो फिर से जड़ से फिर से नया पौधा वहीं से आ जाएगा, ऐसा समझाते हैं। अंशुमन uprooted the plants carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out। और इसीलिए अंशुमन एकदम सावधानी से आराम से क्या करता है, अपने उस घास को उखाड़ता है। Then his father drew his attention to the same weed growing at same, और उसके पिताजी सेम घास के बताते हैं और डिस्टेंस there is had grown into big plants with the tiny flower and dark fruit। वहाँ पे क्या था, डार्क फ्रूट थे। डार्क फ्रूट मीन्स कहते हैं ना कि एकदम मीठे मीठे फल लगे थे इस पेड़ पे, ठीक है, और छोटे छोटे फूल भी लगे थे। दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस। और ऐसे पेड़ के नीचे है जहाँ पे फल लगे हैं, वहाँ पे तुम आसानी से नहीं उखाड़ोगे तो हमारा जो फल लगा पेड़ क्या होगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। टेक इट आउट सेड अंशुमन्स फादर। आराम से निकालना, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अंशुमन हेल्प द प्लांट इन हिज हैंड एंड गेव इट अ टग। अंशुमन अपने उस जो घास है उसको एकदम हाथ से पकड़ता है और खूब ताकत लगा के ऊपर की तरफ खींचता है। द वीड डिडंट मूव एट ऑल। जो घास है वो घास थोड़ा भी क्या होता है, मूव करता नहीं है, ठीक है, घास थोड़ा भी मूव करता नहीं, मतलब मूव मतलब हिलता भी नहीं है। सोचो पहले घास कैसे उखड़ गया पूरा, लेकिन दूसरी बार तो घास जो उखाड़ने की कोशिश किया ना वो तो हिल भी नहीं रहा था, ठीक है। आई कांट गेट दिस आउट हार्डर, द पुल विल हार्डर एंड हार्डर टू बट नॉट अवेल। और अंशुमन उसको ताकत लगा के खींच रहा था ऊपर, लेकिन घास थोड़ा भी ऊपर नहीं आ रहा था। आई कांट गेट दिस आउट। अंशुमन बोलता है कि मैं थोड़ा भी इसको खींच नहीं पा रहा हूँ। एक्सक्लेम अंशुमन, एकदम आश्चर्य हो जाता है कि बाबा मैं इसको थोड़ा भी नहीं खींच पा रहा हूँ। इट हैज़ गॉन टू डिप इन टू द सॉइल, क्योंकि उसकी जड़ें क्या थी, मिट्टी के अंदर एकदम अंदर थी, एकदम अंदर चली जाएगी जड़ें तो क्या लगता है हम बड़े पेड़ को उखाड़ लेंगे क्या, नहीं, छोटे छोटे पेड़ को तो हम उखाड़ लेते हैं ना, क्यों, क्योंकि उसकी जड़ें एकदम ऊपर होती है। बड़े पेड़ को हम उखाड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी जड़ें क्या होती है, एकदम नीचे होती है। सो then his father brought some implements, they dug around the weed and it with great effort pull it out। और उनके पिताजी क्या करते हैं, जाते हैं और एक ऐसा धारदार कोई चीज़ लाते हैं जो ऐसा मिट्टी में दबा करके उखाड़ ले ऊपर, ठीक है। और क्या कहते हैं, अंशुमन्स फादर मेंशन हैबिट्स आर लाइक अ वीड्स। देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन दे आर रिटर्निंग होम आफ्टर द हार्ड वर्क, अंशुमन्स फादर मेंशन हार्ड वर्क आर लाइक वेट्स। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर वह घास ऊपर नहीं आया, इतना काम थकने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। तब जाके पिताजी बोलते हैं बेटा अंशुमन देखो हमारी आदतें भी इस घास की तरह होती है, हमारी आदतें भी इस घास के तरह होती है। अगर ख़राब आदत है, अगर शुरुआती समय है तो उस खराब आदत को हम अगर शुरुआत में ही सही कर लें, उस आदत को ठीक कर लें तो वो आदत हमारी ठीक हो सकती है। लेकिन वही आदत ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है, हम ज़्यादा दिन वही कर रहे हो तो आप उस आदत को छोड़ सकते हो क्या, उस बैड हैबिट को, गंदी आदत को आप छोड़ सकते हो क्या, नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये कहते हैं the longer you allow them to grow the harder it is to be uprooted them। कहते कि जितना आप अपने जड़ों को ज़्यादा अंदर तक जाने दोगे वो उतना मजबूत हो जाएगा पेड़। वैसी हमारी आदत है,
जितना हम ज़्यादा उसे अपनाएंगे तो वो क्या जल्दी हमारी आदतें चेंज होगी, नहीं बदल पाएगी, ठीक है। इट इज़ वाइज टू गेट रिड ऑफ देम व्हेन इट इज़ ईजी टू डू सो। उस गंदी आदत को, उस खराब आदत को हम कब छोड़ सकते हैं? जब वो कब क्या हो, छोटी हो। अगर वही आदत बड़ी हो जाए तो क्या लगता है आपको, वो आदत को हम आसानी से छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार उनके पिताजी ने समझाने की कोशिश किया है। अंशुमन रियलाइज दैट ट्रू इन दिस हिज फादर्स वर्ड। तब जाकर के अंशुमन को समझ गया कि उनके पिताजी क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर फॉरगॉट दैट अर्ली मॉर्निंग वॉक ऑन द फार्म विद हिज फादर। और जीवन भर वो कभी भी भूला नहीं कि पहला जो मॉर्निंग में जो पिताजी के साथ जो फार्म हाउस में जो घूमने गए थे, और पिताजी ने किस तरह उनको समझाने की कोशिश किया था कि जो गंदी आदत होती है इतना आसानी से क्या होती है, छूटती नहीं है। छोटी हो तो हम इजीली छोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी हो जाए तो कभी छोड़ सकते नहीं। जिस प्रकार नशा करने वाला व्यक्ति, ठीक है, शुरुआती में अगर नशा करना चालू किया है और वो छोड़ना चाहे, छोड़ सकता है। बात समझिए आप लोग, ठीक है। शुरुआती में अगर कोई सिगरेट पीता है, ठीक है, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, शुरुआत में पी रहा है, कभी कभी पी लेता है, तो अगर उसे वो सिगरेट की आदत छोड़नी है तो आसानी से छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। लेकिन वही आदत क्या हो सर, बहुत लंबी हो जाए, मतलब अब वो उस सिगरेट के बगैर रह नहीं सकता, और उसके बाद जब छोड़ने की कोशिश करे तो क्या लगता है, छोड़ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको दिन में 10 सिगरेट पी रहा है। अब बताओ, छोड़ने की कोशिश करेगा, छोड़ सकता है क्या? छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति होता है अपने छोटी छोटी आदतों को छोड़ना चाहता है, छोड़ सकता है, लेकिन वो आदत बड़ी हो जाए तो जल्दी छोड़ नहीं सकता। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कहते हैं कि नहीं, आपको चैप्टर समझा होगा। और दोस्तों आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, और इसमें से जो आपको क्या सीख मिलती है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।